मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु कमिश्नर आलोक कुमार का तबादला, भास्कर राव नए कमिश्नर नियुक्त। साझा सरकार के अधिकार में आलोक कुमार को बेंगलुरु नगर कमिश्नर नियुक्त किया गया था, मगर कल इनकी जगह पर भास्कर राव को नगर कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए आलोक कुमार ने कहा है कि उन्हें अधिकार संभाले सिर्फ 47 दिन हुए हैं। कानूनी तौर पर कम से कम 1 साल तबादला नहीं होना चाहिए। अपने तबादले को लेकर वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। भास्कर राव ने कल ही कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया है। अब सरकार और एक पुलिस अधिकारी के बीच कानूनी जंग होने की पूरी संभावना है। बेलगाम में मूसलाधार बारिश, बचाव कार्य तेज। पिछले 3 दिनों से बेलगाम जिला चिक्कोड़ी के आसपास स्थित देहातों में पानी घुसने से कई ग्रामों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उसी तरह रायबाग तालुका के सिरूर ग्राम में पानी घुस गया है, जिसके कारण अपने घरों में लोग फंसे हुए हैं। ऐसे ही घर में फंसे मीरा साहब मुल्ला और उनकी पत्नी को कल SDRF टुकड़ियों ने घर से बोट के जरिए बाहर निकाला। परिवार को पत्रकार रवेश कुमार को रोमन मैगसीस अवार्ड, सिद्धरामैया ने दी बधाई। NDTV के एंकर और पत्रकारिता के क्षेत्र में साधना को देखते हुए पत्रकार रवेश कुमार को रोमन मैगसीस अवार्ड देने की घोषणा की गई है, जिसके चलते पूर्व CM सिद्धरामैया ने ट्वीट करके लिखा है कि रवेश कुमार राजनीतिक दबाव से नहीं डरे, अधिकार में रहने वालों के खिलाफ ये लड़ते रहे हैं, ये आम जनता की आवाज बन गए हैं। इस मौके पर मैं उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, कहा सिद्धरामैया ने। बकरीद त्योहार की धूम, 5 लाख का बकरा। बकरीद त्योहार के चलते वैसे भी मामूली बकरों की भी अहमियत बढ़ जाती है। अगर बकरा खास हो तो बात ही अलग है। ऐसा ही एक खास बकरा बीदर जिला कमल नगर तालुका के महादेव नगर तांडा निवासी राजकुमार यादव के पास है, जिसको वो 5 लाख में बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 2 लाख तक इसकी बोली लग चुकी है। इतनी कीमत की वजह बताई जा रही है कि इस बकरे के सर पर चांद का निशान है। इसको खरीदने के लिए सभी मुसलमान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गरीब के घर में ये बकरा लक्ष्मी बन के आया है, ये जरूर मालिक को लखपति बना के जाएगा, कह रही है जनता। MB पाटिल पर पेजावर श्री का पलटवार। कल पूर्व गृह मंत्री MB पाटिल ने पेजावर श्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसी बयान का जवाब देते हुए मैसूर में कहा कि मैंने MB पाटिल को बातचीत के लिए बुलाया था, कोई मुकाबले के लिए नहीं। लिंगायत और वीरशैव के टकराव से हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। धर्म के नाम पर बंटवारा ठीक नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज में कोई समस्या आएगी तो हम खुद ही सुलझा लेंगे, कहा पेजावर श्री विश्वेश्वर तीर्थ ने। बकरीद त्योहार के मौके पर सुरक्षा की मांग, मुस्लिम विधायकों का CM को पत्र। 12 अगस्त को मुसलमानों का बकरीद त्योहार आ रहा है। इसी के चलते कुर्बानी के लिए जानवर लाने और ले जाते समय कोई भी तकलीफ ना हो, इसी बात को लेकर इस मौके पर सुरक्षा की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ, रहीम खान, नज़ीर अहमद के अलावा दीगर विधायकों ने CM को पत्र लिखकर सुरक्षा देने के लिए पुलिस और प्रशासन को निर्देश देने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में CM येडियुरप्पा ने पूरी सुरक्षा का भरोसा देकर जरूरी कदम उठाने के लिए पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं। सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार, दलित संघर्ष समिति का आक्रोश। चिंतामणि नगर के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और रोगियों से डॉक्टर मनमानी रकम वसूल रहे हैं। उसी तरह अस्पताल में दवाइयां देने के बदले बाहर से दवाइयां मंगवाकर रोगियों को लूटा जा रहा है। इसी तरह शहर में नकली डॉक्टरों की बाढ़ आई है, मगर संबंधित अधिकारी खामोश तमाशाई बने हैं। अस्पताल में पीने का पानी ही नहीं है, इस ओर ध्यान दिलाया कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के तालुका संचालक C जनार्दन बाबू ने। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग भागी रहे।
अन्न भाग्य योजना पर सीएम येडियुरप्पा की नजर। 2013 में कांग्रेस जब अधिकार में आई तो सीएम सिद्धरामैया की महत्वपूर्ण योजना राज्य को भूख से मुक्त करने का संकल्प लेते हुए गरीब जनता को कम दामों में चावल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। अब बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ गरीब जनता के बदले दूसरे ही इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इस शिकायत पर कहा जा रहा है कि सीएम येडियुरप्पा ने छानबीन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।